Hello students, welcome to my YouTube channel You and Ma'am. Today we are studying one of the important topic of English grammar, the sentence. तो सेंटेंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ जिससे आप उसे आसानी से समझ पाएंगे. एक्चुअली ये जो टॉपिक है द सेंटेंस, ये आई थिंक सेकेंड से लेकर और हायर क्लासेस तक में आप इसे पढ़ेंगे और इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी जब भी हम लैंग्वेज पढ़ते हैं या सीखते हैं तो उसकी शुरुआत किससे होती है? वर्णमाला से, मतलब कि अल्फ़ाबेट से. तो हमारी इंग्लिश जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया जाता है? A to Z. ठीक है, तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानते हैं. देन वी कम टू वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स or letters that expresses a particular meaning, for example cat, dog, table, etc. तो वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और अल्फ़ाबेट्स, मतलब कि जो हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं A to Z, जिन्हें हम साउंड्स या लेटर भी कहते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वर्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द. तो ये शब्द जो होता है ये एक पर्टिकुलर मीनिंग को एक्सप्रेस करता है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स और लेटर्स दैट एक्सप्रेसेस ए पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड. मतलब कि वर्णों के समूह को जो कि एक पर्टिकुलर मीनिंग को एक्सप्रेस करे उसको हम वर्ड या शब्द कहते हैं. जैसे कि CAT कैट, DOG डॉग, TABLE टेबल, और भी बहुत कुछ हो सकता है जैसे कि सेंटेंस, सिट, स्टैंड, गो, कम, मैनी अदर्स. नाउ वी कम टू सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. ये जो अभी हमने पढ़ा वर्ड के बारे में, तो इन वर्ड्स के समूह को, मतलब कि शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य. वाक्य मतलब सेंटेंस. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. मतलब कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका अपने आप में एक कंप्लीट सेंस होता है, एक पूरा अर्थ वो शो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य या सेंटेंस. तो सेंटेंस की कुछ विशेषताएं होती हैं जो एक सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए ज़रूरी हैं. ए सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट वन मेन वर्ब. एक सेंटेंस तभी सेंटेंस होता है जब उसमें एटलीस्ट वन मेन वर्ब हो. ए सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. जो सेंटेंस है वो हमेशा उसकी एंडिंग में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. तो एक सेंटेंस का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ही इज़ गोइंग टू द स्कूल. वह स्कूल जा रहा है. ये क्या है कि अपने आप में एक पूरा अर्थ शो करता है, मतलब कि एक कंप्लीट सेंस है इस वर्ड का. ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बोल दिया, वो नहीं. इसमें क्या है कि जब हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो हमें इससे कुछ समझ आ रहा है कि क्या चीज़ हो रही है. ही इज़ गोइंग टू द स्कूल, वह स्कूल जा रहा है. तो ये एक क्या है? सेंटेंस. सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे जंबल्ड वर्ड्स. जंबल्ड वर्ड्स का मतलब होता है कि शब्दों को आगे पीछे या उल्टा सीधा किसी भी तरीके से लगाना जिससे कि उनका कुछ भी अर्थ नहीं बनता. दे हैव नो मीनिंग. जैसे कि पोटैटोज, बॉट, वुमेन, द. इट मेक्स नो सेंस. बट द वुमेन बॉट पोटैटोज, इट इज़ ए मीनिंगफुल सेंटेंस. द वुमेन बॉट पोटैटोज, मतलब कि एक औरत ने पोटैटोज खरीदे थे.
इसका एक अपने आप में कंप्लीट सेंस है. सो इट इज़ ए मीनिंगफुल सेंटेंस. सेकेंड वन, आर मूविंग इन यू हाउस न्यू टू योर. आर यू मूविंग इनटू योर न्यू हाउस? क्या तुम अपने नए घर में जा रहे हो? तो ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है. द एयरपोर्ट नवीन टू वेंट. नवीन वेंट टू द एयरपोर्ट. नवीन एयरपोर्ट गया था. डिलीशियस द केक इज हाउ. कितना स्वादिष्ट, हाउ डिलीशियस द केक इज, कितना स्वादिष्ट केक है. चिल्ड्रन द जॉय विद जम्प्ड. द चिल्ड्रन जम्प्ड विद जॉय. बच्चे खुशी से कूद रहे थे. तो इसमें आपने देखा कि इन सभी सेंटेंस का एक प्रॉपर मीनिंग है. दे एक्सप्रेस ए कंप्लीट सेंस. तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए सेंटेंस शुड हैव वन मेन वर्ब एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, which you can see here. Bought is a main verb and here is a full stop. Okay. Are you moving into your new house? It ends with question mark and move is a main verb. Naveen went to the airport. Went is a verb and here is the full stop. How delicious the cake is. It ends with exclamation mark. The children jumped with joy. It ends with full stop. So these all are the meaningful sentences. तो अब हम आते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. मतलब कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना ज़रूरी है. जैसे कि इसमें क्या है, द वुमन इज ए सब्जेक्ट एंड बॉट पोटैटोज, इट इज़ द प्रेडिकेट. अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं. सो ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सो व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस is who or what the sentence is about. एक कंप्लीट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. मतलब कि उसमें कौन सब्जेक्ट है, मतलब किसके बारे में बात हो रही है, या व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, या फिर वो सेंटेंस किसके बारे में है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं या कर्ता कहते हैं. Subject can also be defined as the noun or pronoun used in a sentence about which something is being told in the sentence. Subject को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ होने वाला वो नाउन और प्रोनाउन है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ बताया गया है. इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. कौन पार्क में खेल रहे हैं? बच्चे. तो बच्चे इसमें क्या है, चिल्ड्रन इसमें क्या है, सब्जेक्ट. ओके. टीना इज ईटिंग आइसक्रीम. टीना आइसक्रीम खा रही है. आइसक्रीम कौन खा रहा है? टीना. सो टीना इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. माई फैमिली इज़ वॉचिंग ए मूवी. मेरी फैमिली मूवी देख रही है. कौन मूवी देख रहा है? माई फैमिली. या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सेंटेंस में किसके बारे में बताया गया है? माई फैमिली के बारे में. ठीक है. तो माई फैमिली इज़ सब्जेक्ट हेयर. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. वे फुटबॉल खेल रहे हैं. कौन खेल रहे हैं फुटबॉल?
where. So they is subject here. She has been working since last Monday. वह पिछले मंडे से काम कर रही है. तो she is the subject here. So hope you understand the subject well. Subject is the noun or pronoun used in a sentence about which something is being told in the sentence. तो subject एक noun होता है या pronoun होता है जिसका sentence में यूज़ किया जाता है और जिसके बारे में sentence में बताया जाता है कुछ, उसे हम subject कहते हैं. Now predicate. A predicate is a part of the sentence that tells about the subject. It contains the verb that tells about the subject. Predicate sentence का वो part होता है जो subject के बारे में बताता है कि subject क्या कर रहा है या कौन है. इसमें it contains the verb, इसमें verb होती है और जो बाकी पार्ट सेंटेंस का होता है वो प्रेडिकेट में आता है. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जितना भी पार्ट होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. जैसे कि माई मदर इज़ बेकिंग अ केक फॉर मी. मेरी मदर मेरे लिए केक बना रही हैं. तो इसमें कौन केक बना रहा है? माई मदर. तो माई मदर इज़ सब्जेक्ट एंड other than the subject the whole part of the sentence is predicate. So is baking a cake for me is predicate. Golf carts are fun to ride. So are fun to ride is predicate here. The man heard a loud noise. Man ने तेज आवाज़ सुनी थी. ओके, किसने तेज आवाज़ सुनी थी? The man. So the man is subject and heard a loud noise is a predicate. So verb plus other part of the sentence is called predicate. The man traveled the whole world. Traveled the whole world is predicate in this sentence. The painter is painting the wall. Is painting the wall is predicate here. Now I give you a brief introduction of types of sentences. Sentences कितने प्रकार के होते हैं? Declarative, imperative, interrogative and exclamatory. ये sentence के अलग अलग प्रकार हैं. First one is declarative or we can say it assertive sentences. Declarative sentence क्या होते हैं? Simply states समथिंग, जिसमें साधारण तरीके से कोई बात कही जाती है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है, उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. या जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को डिक्लेयर करना या डिक्लेरेशन देना उसकी, उन्हें हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के हो सकते हैं. ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. मतलब कोई बात हम पॉजिटिव वे में भी इसमें बोल सकते हैं और नेगेटिव वे में भी बोल सकते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल है द वुमेन बॉट पोटैटोज़. वुमेन ने पोटैटोज़ खरीदे थे. इसको हम नेगेटिव में भी बोल सकते हैं. द वुमेन डिड नॉट बॉट पोटैटोज़. वुमेन ने पोटैटो नहीं खरीदे थे. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. वी वेंट फॉर ए पिकनिक लास्ट वीक. हम लास्ट वीक पिकनिक गए थे. इट इज़ ए सिंपल स्टेटमेंट. ओके, नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? गिव्स एन ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और मेक ए रिक्वेस्ट. इन सेंटेंसेस में आपको क्या नज़र आता है कि जैसे किसी को हम कोई आदेश दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, या किसी चीज़ के लिए हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है. जैसे सिट डाउन. सिट डाउन शोज ऑर्डर. यू शुड लीव अर्ली एंड रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम. तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए और एयरपोर्ट समय पर पहुंच जाना चाहिए. इसमें
आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कोई किसी को एडवाइस दे रहा है। प्लीज़ पुट ऑल द डर्टी डिशेस इन द सिंक। प्लीज़ सभी गंदी प्लेट्स सिंक में रख दो। तो इसमें प्लीज़ लगा है, इसका मतलब क्या है कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये जो डर्टी डिशेस हैं इनको सिंक में रख दो। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है? वी गिव्स एन ऑर्डर, कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि इज़ निशा इन टाउन? क्या निशा टाउन में है? विल यू वाटर द प्लांट्स? क्या तुम पौधों को पानी दे दोगे? तो इनमें क्या है कि ये प्रश्न सूचक वाक्य हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनका एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब होता है विस्मय सूचक जो शब्द, जो वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को देखकर अचानक से हम बहुत हैरान हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं या दुख व्यक्त करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ना तो टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, सिर्फ हम अपने अंदर से फील कर सकते हैं उनको। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें जो सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं दैट आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि हम कहते हैं व्हाट बिग टीथ यू हैव। तुम्हारे कितने बड़े टीथ हैं। मतलब कि आप ये नहीं कह रहे कि उसको कि ये इतने मीटर लंबे हैं या उतने वो हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपने फील ऐसा कर रहे हैं। हाउ फास्ट द चीता रन। चीता कितनी तेज़ भागता है। मतलब आप इन चीज़ों को देखकर विस्मित हो रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये 4 प्रकार थे सेंटेंस के जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we discuss the types of sentences in detail. If you like this video, then do like, share and subscribe. For practice worksheets, do join our WhatsApp and Telegram group. Links are there in description box. Thank you so much. Bye bye.